Hello guys, welcome back to our channel. My name is Arqam and today we are talking about time frames. इस वीडियो में हम टाइम फ्रेम के कॉन्सेप्ट का ब्रेक डाउन करेंगे और ये भी देखेंगे कि कैसे आप 4 आवर जैसे हाई टाइम फ्रेम को मार्केट डायरेक्शन के लिए यूज कर सकते हैं और 15 मिनट जैसे लोअर टाइम फ्रेम को प्रीसाइज एंट्रीज के लिए यूज कर सकते हैं। इस वीडियो के बाद आप सीख जाएंगे कि कैसे मल्टीपल टाइम फ्रेम का यूज करके आप अपने रिस्क और ट्रेड को इम्प्रूव कर सकते हैं। यूजुअली आपने भी नोट किया होगा कि सम टाइम आपकी बहुत सी ट्रेड बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं बट सम टाइम आप ट्रेड में इंटर होते हैं और मार्केट आपका स्टॉप लॉस हिट करने के बाद उसी डायरेक्शन में चली जाती है। सो आंसर है टाइम फ्रेम्स। अगर आप 4 आवर चार्ट से ट्रेंड समझते हैं और फिर 15 मिनट चार्ट पे प्रीसाइज एंट्री देते हैं तो आप अपनी स्टॉप लॉस को रिड्यूस कर सकते हैं और अपने चांसेस ऑफ सक्सेस को इंक्रीज कर सकते हैं। इस टेक्निक को प्रोफेशनल्स यूज करते हैं और आज मैं आपको ये समझाने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं व्हाट आर टाइम फ्रेम्स इन ट्रेडिंग। पहले समझते हैं कि टाइम फ्रेम है क्या। टाइम फ्रेम का मतलब है कि एक कैंडल या बार का ड्यूरेशन। जैसे 1 मिनट की कैंडल, हर कैंडल में 1 मिनट का प्राइस मूवमेंट होता है और 15 मिनट की कैंडल, उसमें हर कैंडल जो होती है उसका जो प्राइस मूवमेंट होता है वो 15 मिनट के ड्यूरेशन में कंप्लीट होता है। और इसी तरह अगर हम 4 आवर की बात करें तो 4 आवर में भी हर कैंडल में 4 घंटे का प्राइस मूवमेंट होता है। जितना हाई टाइम फ्रेम होगा उतनी सिग्निफिकेंट प्राइस एक्शन मिलेगी। मींस कि आप जितना हाई टाइम फ्रेम यूज करते हैं उससे आपको मार्केट का उतना क्लियर व्यू नजर आता है और अगर आप लो टाइम फ्रेम यूज करते हैं तो उसमें आपको मार्केट में बहुत सी फ्लक्चुएशंस का सामना होता है। अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे आपको वहां पर कुछ फ्लक्चुएशन देखने को मिल जाएंगे। ऑन द अदर साइड अगर आप 4 आवर में देखेंगे तो वहां आपको मार्केट का स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लियर नजर आएगा कि मार्केट का स्ट्रक्चर किस तरह से परफॉर्म हो रहा है। वाई यूज मल्टीपल टाइम फ्रेम। अब सवाल यह है कि क्यों हमें मल्टीपल टाइम फ्रेम्स का यूज करना चाहिए। बेसिकली मल्टीपल टाइम फ्रेम को हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम मार्केट की जो बिगर पिक्चर है उसको समझ सकें। मान लीजिए कि आप 4 आवर चार्ट पे ओवरऑल मार्केट ट्रेंड देखते हैं। क्या हम अप ट्रेंड में हैं या डाउन ट्रेंड में। सो अगर आप यहाँ पर देखें तो हम एक डाउन ट्रेंड में। सो हमें एक कंफर्मेशन मिल गई कि मार्केट का जो रियल ट्रेंड है वो बेरिश ट्रेंड है। अब हमें यहाँ से क्लियर व्यू होगा कि मार्केट किस पॉइंट से रिजेक्ट हो सकती है, ये सपोर्ट लेवल कहाँ है। ये सारी चीजें आप इजीली 4 आवर में फाइंड कर सकते हैं। जब हमें मार्केट में कोई भी हाई टाइम फ्रेम का पीओआई, सपोर्ट, रेजिस्टेंस या कोई भी आपको पीओआई मिलता है तो आप उसे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में रिफाइन करके अपनी इंट्रीज बना सकते हैं। और इससे आपको क्या फायदा होगा, आप सिंपली अपने जो स्टॉप लॉस है उसको कम कर सकेंगे और अपना रिस्क टू रिवार्ड बेटर कर सकेंगे। मल्टीपल टाइम फ्रेम का यूज करके आप सिर्फ रैंडम ट्रेड नहीं कर रहे होते, आप बिगर पिक्चर और फाइनल डिटेल के साथ ट्रेड कर रहे हो। अब हम बात कर लेते हैं बेस्ट टाइम फ्रेम फॉर डिफरेंट ट्रेडर। हर ट्रेडर की अपनी स्ट्रेटजी होती है और उनके लिए बेस्ट टाइम फ्रेम भी अलग होते हैं। आपको अपने ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से टाइम फ्रेम का सिलेक्शन करना चाहिए। मैं यहाँ पर एक पिक्चर ऐड कर दूंगा जिसका आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं ताकि फ्यूचर में आपके काम आ सके। सबसे पहले हम बात करते हैं इन्वेस्टर। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, मीन्स कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं और आप पूरा दिन मार्केट को मॉनिटर नहीं करते, तो उस केस में आप सिंपली दो टाइम फ्रेम यूज करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास वीकली। वीकली टाइम फ्रेम आपका एक हाई टाइम फ्रेम होगा जिसके अंदर आप एक सपोर्ट, रेजिस्टेंस या जो भी आपके पास पीओआई होगा उसकी बेस पे आप लोअर टाइम फ्रेम में अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे विद अ स्मॉलर एंड डिफाइंड स्टॉप लॉस। ये जो वीकली टाइम फ्रेम है ये इन्वेस्टर को लॉन्ग टर्म का ट्रेंड समझने में मदद करते हैं। डेली और वीकली चार्ट पर बेसिकली प्राइस एक्शन बहुत स्मूथ होता है और इससे इन्वेस्टर अपने डिसीजन ज़्यादा कॉन्फिडेंट होकर ले सकते हैं। इसमें आप वीकली चार्ट एज अ हाई टाइम फ्रेम और 4 आवर चार्ट एज अ लोअर टाइम फ्रेम। मीन्स के लोअर टाइम फ्रेम में आप अपनी इंक्रीज को एग्जीक्यूट करेंगे विद अ फाइनर एंड स्मॉल स्टॉप लॉस। अगर हम बात कर ले कि इन्वेस्टर के लिए यही टाइम फ्रेम क्यों बेस्ट है, उसकी मेन रीजन ये है कि इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट किसी भी प्रोजेक्ट में या किसी भी स्टॉक में लगाना चाहता है तो उसे मार्केट के रियल ट्रेंड का
यहाँ से इजीली अंदाजा हो जाता है। और ये जो इन्वेस्टर के लिए टाइम फ्रेम है, ये बेसिकली मंथ, 2 मंथ या 3 मंथ के बाद इसके जो रिजल्ट होते हैं वो सही पता चलते हैं। ओके, सो नंबर 2 पर हमारे पास आते हैं स्विंग ट्रेडर। अब जो स्विंग ट्रेडर हैं, इनके लिए मार्केट में जो बेस्ट टाइम फ्रेम्स होते हैं वो होते हैं डेली और 1 आवर। मीन्स के डेली टाइम फ्रेम में वो कोई भी हाई टाइम फ्रेम, पीओआई, स्पॉट एंड रेजिस्टेंस या किसी भी बेस पे अपनी ट्रेड सेटअप बना सकते हैं, और उसकी रिफाइनमेंट के लिए वो 1 आवर टाइम फ्रेम का यूज करते हैं, जिसमें उन्हें बहुत अच्छी और प्रीसाइज एंट्रीज मिलती हैं, और वो अपने स्टॉप लॉस को इसके थ्रू कम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं डे ट्रेडर। जो डे ट्रेडर्स होते हैं, उनकी जो ट्रेड्स हैं वो बेसिकली सिर्फ एक दिन के लिए होती हैं। मीन्स के वो सुबह कोई भी पोजीशन ओपन करेंगे और शाम को क्लोज कर देंगे। सो ये जो सेटअप होते हैं ये बेसिकली डे ट्रेडर के लिए होते हैं, और इनके लिए जो टाइम फ्रेम होते हैं वो 1 आवर एज अ हायर टाइम फ्रेम और 5 मिनट एज अ लोअर टाइम फ्रेम यूज किए जाते हैं। सो इसके अकॉर्डिंग इनको सुबह ली गई ट्रेड के शाम तक रिजल्ट मिल जाते हैं। सो एज यू कैन सी कि अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक मार्केट कंसोलिडेशन में है। सो इस पॉइंट पर अगर हम 1 आवर में देखें तो यहाँ पर हमें कंफर्म है कि मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन में चल रही है। सो यहाँ से जैसे ही मार्केट कोई मूव लेगी तो आपको इजीली 1 आवर टाइम फ्रेम में कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट किस साइड पर मूव करने वाली है। और 5 मिनट टाइम फ्रेम का यूज करते हुए आप अपनी जो एंट्रीज हैं उनको और भी रिफाइन कर सकते हैं, और इसमें अपने जो स्टॉप लॉसेस के चांसेस हैं उनको कम कर सकते हैं। सो अब हम बात कर लेते हैं स्कैल्पर की। जो स्कैल्पर होते हैं उनके लिए 15 मिनट टाइम फ्रेम एज अ हायर टाइम फ्रेम यूज किया जाता है। मीन्स के जो इसमें जो आपका हाई टाइम फ्रेम होगा वो 15 मिनट होगा, और रिफाइनमेंट के लिए आप 1 मिनट टाइम फ्रेम यूज करेंगे। यहाँ पर आपने 15 मिनट में कोई भी अपना हाई टाइम फ्रेम पीओआई मार्क किया, देन उसी की बेस पे आप यहाँ पर कोई भी अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं विद अ फाइनल एंड स्मॉल स्टॉप लॉसेस। हाउ टू कंबाइन 4 आवर एंड 15 मिनट फॉर बेटर इन ट्रेड। तो चले अब हम देखते हैं कि हम 4 आवर और 15 मिनट टाइम फ्रेम को कैसे कंबाइन कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 4 आवर टाइम फ्रेम ओपन कर लेंगे। सो एज यू कैन सी कि 4 आवर टाइम फ्रेम में हमारे पास सबसे पहले हम क्या चीज़ आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारी मार्केट में जो ट्रेंड है वो किस साइड पर है। सो एज यू कैन सी कि यहाँ पर मार्केट हमारी बेयर स्टैंड में है। So, हमें क्या चीज़ कंफर्म होगी कि मार्केट एक बेरिश ट्रेंड में है। तो सबसे पहले जो मार्केट की मेन चीज़ है वो ट्रेंड है। तो हमने यहाँ से कंफर्म कर लिया कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो बेरिश है। सो अब नेक्स्ट चीज़ हम क्या फाइंड करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि मार्केट में हमारे पास कोई पीओआई या कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या इससे रिलेटेड कोई भी रिएक्शन जोन है तो हम उसे यहाँ पर सिंपली मार्क कर लेंगे। सो अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस जोन थी। ओके, सो एज यू कैन सी यहाँ पर जो हमारी ये रेजिस्टेंस है बड़ी, इसने मार्केट को इस पॉइंट से रिजेक्शन दी है। सो अब हम सिंपली हमारे पास यहाँ पर एक पीओआई है, तो इसकी बेस पे अब हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में एंटर करेंगे। तो अब 15 मिनट टाइम फ्रेम में हमारे पास हमें यहाँ पर कंफर्म हो जाता है कि मार्केट ने इस पॉइंट से रिजेक्शन ली है। सो अब जब मार्केट इस रेजिस्टेंस जोन पर आएगी तो हम अगेन यहाँ से सेल करेंगे। सो हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो इस रेजिस्टेंस जोन के अबव होगा। सो सिंपली हम यहाँ से अपनी एंट्री को प्लान कर सकते हैं। मीन्स के जब मार्केट इस पॉइंट पर दोबारा से टैप करेगी, मेरा स्टॉप लॉस इसके अबव होगा, और मैं 1:2 की रेशो के हिसाब से अपनी इंटर यहाँ पर मैनेज करूँगा। ओके, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल कि आपको जो कॉन्सेप्ट है उसकी समझ आ जाए कि हम इसे क्यों यूज़ करते हैं। सो ये ऑलमोस्ट हमारे यहाँ 1:2 की रेशो यहाँ पर हमारे पास परफॉर्म है। सो एज यू कैन सी कि इस बेस पे अब हम जो सेटअप है हमारा उसको और भी फाइंड करके यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो एज यू कैन सी कि इस पॉइंट पर हमारे पास एसएमसी के अकॉर्डिंग एक एफवीजी और आईसीटी के अकॉर्डिंग एक बीपीआर पॉइंट है, और इसके ऊपर यहाँ पर हमारे पास ये एरिया जो है सप्लाई वाला एरिया है। सो
अगर हम इस पॉइंट पर देखें तो मार्केट ने इस पॉइंट पर चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया है और ये जो लैक है हमारी, ये एज अ लिक्विडिटी यहाँ पर परफॉर्म करेगी। सो अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो ये हमारे पास एक ट्रेंड लाइन है जो कि अब यहाँ पर इस पॉइंट पर ब्रेक हो चुकी है। सो अब यहाँ पर मार्केट ने ब्रेक दे दिया है। हो सकता है कि यहाँ से बहुत सारे जो रिटेलर्स हैं वो इस पॉइंट से बाई की पोजीशन ऑन करें। सो अगर हम इस पॉइंट पर देखें तो यहाँ पर हमें कुछ इंडिकेशन मिल रही हैं, लेकिन हमारा जो पीओआई पॉइंट है वो इस पॉइंट पर है, तो हम मार्केट को यहाँ तक आने का वेट करेंगे, देन ही मार्केट में इंटर होंगे। सो आप मल्टीपल टाइम फ्रेम को यूज करके अपनी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग अपनी जो ट्रेड्स हैं उनको रिफाइन कर सकते हैं, उनमें जो स्टॉप लॉसेस हैं उनको और भी रिफाइन करके एक्यूरेट सेटअप ए प्लस सेटअप फाइंड कर सकते हैं। बट हमेशा आप दो टाइम फ्रेम्स को कंबाइन करके अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करें। सो द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग मल्टीपल टाइम फ्रेम का यूज करके आपको क्या फायदा होता है? सबसे पहले आपको इसमें जो फायदा होता है, आपकी जो एक्यूरेसी है वो इंक्रीज होती है। आप हायर टाइम फ्रेम का पीओआई मार्क करते हैं, देन आप लो टाइम फ्रेम में अगेन से एक पीओआई मार्क करके अपनी एंट्री को और भी रिफाइन करते हैं और इससे आपका स्टॉप लॉस और ट्रेड की जो एक्यूरेसी है वो बढ़ जाती है। मल्टीपल टाइम फ्रेम का यूज करके आपको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं? इससे आपके जो ट्रेडिंग सेटअप्स होते हैं उनकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है। मींस कि अगर आप 4 आवर टाइम फ्रेम में अपना पीओआई मार्क करते हैं जो कि 4 आवर टाइम का है, मींस कि वो एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है और फिर आप 15 मिनट में उस हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप को रिफाइन करते हैं और अगेन से आप एक और पीओआई मार्क करते हैं और उसकी बेस पे आप मार्केट में इंटर होते हैं। ऐसा करने से आपकी जो एक्यूरेसी है वो इंक्रीज होती है। सो इससे आपका जो रिस्क है वो रिड्यूस होता है और आप बहुत कॉन्फिडेंट होकर ट्रेडिंग कर सकते हो। सो मल्टीपल टाइम फ्रेम का यूज़ करना एक पावरफुल टेक्निक है जो आपको बेटर इंट्रीज और मोर एक्यूरेट ट्रेड देने में मदद करेगा। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आपका वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप सिंपली कमेंट कर सकते हैं, आपको आपके सवाल का जवाब लाजमी दिया जाएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।